वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ तो नहीं कहूँगा मैं, ये हमारे पास एक टॉपिक है जो जिसमें हमने लास्ट लैब की थी, पर वो जो थी वो विंडोज़ पे थी। जो हमारी विंडोज़ सीरीज चल रही थी सिक्योरिटी की, जिसका नाम विंडोज़ सिक्योरिटी था। तो उसमें हमने टोटल 35 लैब्स को सॉल्व किया। आई होप आपको वो सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देखिएगा। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैंने अटैक्स और कैसे हम चीज़ों को डिफेंड कर सकते हैं विंडोज़ में, और उसमें हमने माइटर के दो टैक्टिक्स को भी डिस्कस किया था। जो एक परसिस्टेंस था और दूसरा प्रिविलेज एस्केलेशन था। तो उसको आप जाके देखिएगा, आपको उससे बहुत अच्छी नॉलेज गेन होगी आपकी। तो आज से मैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो है परसिस्टेंसी है। पर अब जो हम करेंगे कुछ टेक्निक्स परसिस्टेंस की, वो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें करेंगे, ठीक है। तो जो आज की लैब है हमारी फर्स्ट, उसका आप नेम देख ही रहे होगे मेरी स्क्रीन पे, जो है पोर्ट नॉकिंग। अब एक ये अलग सा कॉन्सेप्ट आया है। तो पोर्ट नॉकिंग क्या होता है? पोर्ट नॉकिंग ना एक सिक्योरिटी टेक्निक होती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क सर्विसेज को। किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से। और पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग होती है जब अटैकर स्कैन करता है हमारे पोर्ट्स को, ठीक है। जैसे हम एनमैप के थ्रू करते हैं ना, हम देखते हैं कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, तो हम स्कैन करते हैं पोर्ट को। तो उससे और अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने की एक टेक्निक होती है पोर्ट नॉकिंग, ठीक है। इसमें क्या रहता है? इसमें डायनेमिकली ओपनिंग करी जाते हैं हमारे नेटवर्क पोर्ट्स को फायरवॉल पे, ठीक है, या और कोई नेटवर्क डिवाइस पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस और पैटर्न में, ठीक है। पोर्ट्स ओपन होते हैं फायरवॉल पे। अगर हम बात करें तो फायरवॉल पे पोर्ट ओपन होते हैं एक सीक्वेंस के थ्रू या एक पैटर्न के थ्रू, ठीक है। पहले जो वो पोर्ट रहते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं, इनिशियली वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और एक अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट मस्ट knock on this port in a predefined sequence before access is granted to the desired service। वही चीज़ मैं आपको इस लैब में दिखाऊंगा कि कैसे वो पैटर्न होता है, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं कि ये पोर्ट नॉकिंग जो है ये वर्क कैसे करता है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको लैब को समझने में इजी हो जाएगा। फिर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली, पोर्ट्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पोर्ट्स दैट लीड टू अ पर्टिकुलर सर्विस आर क्लोज्ड ऑन द फायरवॉल। तो पहला तो ये हुआ फेस। सेकंड फेस में आता है पोर्ट नॉकिंग सीक्वेंस। अगर आपको गेन करना है एक्सेस किसी पर्टिकुलर सर्विस का ना, तो जो यूज़र होगा और जो सिस्टम होगा वो सेंड करेगा एक सीरीज ऑफ कनेक्शन अटेम्प्ट्स को, जिसको यहाँ पे नॉक का है, ठीक है। उस प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ क्लोज पोर्ट्स के, ठीक है। एक मतलब सीरीज ऑफ कनेक्शन सेंड करेगा, एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ क्लोज पोर्ट्स। सीक्वेंस भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर जाके वो एक सीरीज ऑफ कनेक्शन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। अब
ये तो चीज़ हो गई। टू गेन एक्सेस टू द सर्विस, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब क्या होगा, फायरवॉल रूल मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पर। अब पहले फेस में क्या कहा, क्लोज थे पोर्ट्स, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट हमारे क्लोज रहते हैं। अगर यूज़र को या सिस्टम को एक्सेस करना है सर्विस में, तो उसको सीरीज ऑफ कनेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एक प्री डिफाइंड वे में, एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस में, क्लोज पोर्ट्स के, ठीक है। थर्ड वन क्या रहेगा, फायरवॉल रूल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो जो फायरवॉल होगा ना, वो डिटेक्ट करेगा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नॉक्स को, कि ये मेरे पास सीरीज ऑफ अटेम्प्ट आए हैं और ये एक सीक्वेंस में है, ठीक है। जो मतलब नॉक करते हैं ना हम दरवाजे को, वैसी ही है। जैसी ट्रैफिक आएगा वो एक सीरीज, एक पैटर्न में आएगा, और वो पैटर्न हमारे फायरवॉल पे पहले ही हमने डिफाइन किया होगा, ठीक है। अगर वो करेक्ट पैटर्न होगा तो वो पोर्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा हमारे फोर्थ फेज में, टेम्परेरी ओपनिंग ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। अपॉन डिटेक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस, द फायरवॉल डायनेमिकली ओपन्स द नेसेसरी पोर्ट फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होगा वो, ठीक है। जिससे वो अलाउ करेगा क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए उस डिजायर्ड सर्विस को, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा उसको, क्लाइंट को जो नॉक कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज में क्या आता है, पोर्ट ऑटोमेटिकली क्लोज, एक सर्टेन पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और प्री डिफाइंड टाइम आउट, एक टाइम आउट हम डिफाइन कर देंगे, भैया इतने टाइम के लिए ये ओपन होंगे, अगर जो सीरीज ऑफ पैटर्न है, कनेक्शन अटेम्प्ट है, वो ठीक पैटर्न में किया है, उसने पोर्ट्स के पैटर्न में किया है अगर नॉक, तो उस डिजायर सर्विस पे जो पोर्ट होगा वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होगा वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और उस टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पोर्ट नॉकिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी आपको समझ में हल्का आ ही गया होगा, आगे जाके लैब में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो मैंने T1205 दे रखा है वो मीट्रे के हिसाब से है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा मीट्रे फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर देखो 1205 है, इसके अंदर हमारा पोर्ट नॉकिंग आता है, ठीक है। ये टेक्निक है, ठीक है। परसिस्टेंस टैक्टिक्स है, उसके अंदर ये पोर्ट नॉकिंग एक टेक्निक है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये भी वही है, एडवर्सरीज मस्ट यूज पोर्ट नॉकिंग टू हाइड ओपन पोर्ट्स यूज फॉर परसिस्टेंस ऑफ कमांड एंड कंट्रोल टू इनेबल अ पोर्ट एंड adversary sends a series of attempted connection to a predefined sequence of closed ports. After the sequence is completed, opening a port is often accomplished by the host-based firewall, but could also be implemented by custom software, ठीक है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं अपने टर्मिनल पे। अब एक बार इसका मैं लैब डिस्क्रिप्शन देखूं। Port knocking is a well-established method used by both defender and adversary to hide open ports from access. To enable a port, an adversary sends a series of packets with certain characteristics before the port will be open. ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है आपके साथ। In this lab, the remote server has deployed port knocking to protect SSH service. ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, एक डिजायर्ड सर्विस के लिए फिर वो ओपन हो जाता है, तो वो सर्विस यहाँ पर हमें SSH सर्विस है। द पोर्ट
नॉकिंग पैटर्न इज डिप्लॉयड ऑन द फॉलोइंग पोर्ट्स। पोर्ट 7000, 8000, 9000 ये हमारे पोर्ट नॉकिंग का पैटर्न है जो डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। एंड लुक्स फॉर द फॉलोइंग टीसीपी फ्लैग। तो इसमें फ्लैग कौन कौन से हैं? फिन और अर्ज। फिन माने फिनिश, अर्ज माने अर्जेंट, ठीक है। व्हेन एन नंबर ऑफ टीसीपी पैकेट्स विथ एप्रोप्रिएट टीसीपी फ्लैग सेट आर सेंट ऑन ईच पोर्ट, the SSH service will become accessible. Then the user can use the following SSH credential to access the remote server. तो ये हमें डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो हमारा अगर हम समरी में समझ लें इसको, ठीक है, तो जो हमारी लैब में SSH सर्विस है उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे जो पैटर्न दे रखा है 7000, 8000, 9000, ये मेरा पोर्ट्स का एक डिप्लॉय किया गया एक नॉकिंग का पोर्ट नॉकिंग का पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और लुक्स फॉर द फॉलोइंग टीसीपी फ्लैग, फिन फ्लैग और अर्ज फ्लैग, ठीक है। तो उसके बाद ना जब एक पैटर्न पे एक्सेस मैं अटेम्प्ट करूँगा तो जो एसएसएच सर्विस है वो इनेबल हो जाएगी और एक्सेसिबल हो जाएगी। और जब वो एक्सेसिबल हो जाएगी तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्रीडेंशियल है, ठीक है। तो इसका गोल जो है, फिगर आउट द पोर्ट नॉकिंग पैटर्न, परफॉर्म द नॉक एसएसएच इनटू द रिमोट सर्वर एंड रिट्रीव द फ्लैग, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की लैब थोड़ी इंटरेस्टिंग है, नया कॉन्सेप्ट है, मुझे भी अभी पता चला जब मैंने ये लैब करी। तो स्टार्ट करते हैं आज अब की लैब। तो सबसे पहले मैं अपना आईपी फाइंड आउट कर दूं। तो ये आईपी है मेरा, कॉपी कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर 2 है तो इस लैब में मेरा 3 हो जाएगी आईपी। यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम nmap करते हैं, nmap स्पेस -p, पेस्ट कर देता हूँ इसे, रन करके देखते हैं। देखो एरर, यूर पोर्ट स्पेसिफिकेशन इलीगल एग्जाम्पल फॉर्म, ये मुझे एरर मिल गया। यहाँ पर कोई पोर्ट यहाँ पर मुझे ओपन नहीं मिला, ठीक है। नहीं, इसमें यहाँ पे ये भी लगाता हूँ, एक बार इसको लगा के देखते हैं। ऑल स्कैन पोर्ट्स ऑन टारगेट 1 आर क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लोज्ड मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने जब करा नो टीसीपी पोर्ट्स इज ओपन, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, जैसे मैंने पहले बताया था जब मैं आपको पोर्ट नॉकिंग का वर्किंग बता रहा था, तो सबसे पहले इनिशियल में मैंने क्या कहा था कि क्लोज्ड होते हैं पोर्ट्स, ठीक है। तो अब हमें जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन में बताया था, इट इज़ क्लियर दैट द फॉलोइंग पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन 7000, 8000, 9000 टीसीपी, ठीक है। तो ये हमें पहले ही बता दिया है। और जो फ्लैग है वो है फिन फ्लैग और अर्ज फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, ठीक है। और ईच पोर्ट नीड्स एन नंबर ऑफ पैकेट्स। तो चलिए फिर बेस करते हैं। एन नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होगा, 4 से स्मॉलर देखते हैं और सॉरी 4 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 पैकेट्स को सेंड करता हूँ मैं, ठीक है। सेंड 9 पैकेट्स ऑफ टीसीपी अर्जेंट एंड फिन फ्लैग टू ईच पोर्ट में करना है हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए कमांड होती है hping स्पेस hping 3 स्पेस -c, काउंट क्या है 9 स्पेस -f स्पेस -p, पोर्ट पहला क्या है 7000 कर दिया, स्पेस टारगेट का आईपी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं,
ये 9 करेगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमने फिनिश फिन फ्लैग का तो भेज दिया, अब सिमिलर हमें अर्थ फ्लैग का भेजना है, तो यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7000 में भेजते हैं हम। ठीक है, तो दोनों में भेज दिया हमने। अब हमने क्या भेजना है, 8000 में भेजना है और 9000 में भेजना है, तो सेम चीज़ कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम, सॉरी, फिन फ्लैग में भेजता हूँ मैं 8000 पे। ये भेजा मैंने। अब अर्जेंट फ्लैग में यू करते हैं यूज़। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया, 7000 हो गया, 8000 हो गया। अब 9000 में करते हैं। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, 9000 में करते हैं। ठीक है, अब 9000 में हम अर्जेंट फ्लैग का करते हैं। ये कर दिया हमने, क्लियर कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया है। अब हम स्कैन करते हैं टारगेट मशीन को फिर से, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होती है nmap स्पेस -p स्पेस, टारगेट का मेरा क्या है IP, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो SSH सर्विस इनेबल हो गई हमारी, पहले कोई सर्विस नहीं थी, ठीक है। अब क्या है, SSH सर्विस इज अवेलेबल नाउ। तो अब हम यूज़ करते हैं अपने प्रोवाइडेड क्रीडेंशियल टू लॉग इनटू द टारगेट मशीन। तो हमारे शायद यूज़र नेम एडमिन था, पासवर्ड ही था, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड। फटाफट करते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये ओपन हुआ होगा। admin@, हमारा टारगेट का IP पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करा, यस, पासवर्ड इस पासवर्ड। ये देखो हम लॉगिन हो गए, क्लियर करता हूँ इसे। ये लॉगिन हो गया मैं विक्टिम की मशीन में, यूज़र लॉगिन वॉज सक्सेसफुल। अब क्या करना है, हमने रिट्रीव करना है फ्लैग को। LS करता हूँ, यहाँ पर फ्लैग मिल गया मुझे, ये मैंने रिट्रीव कर दिया अपना फ्लैग। कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ पर हमने कर लिया कॉपी। तो ये एक नई मेथड थी पोर्ट नॉकिंग, जिसमें हम एक सीरीज ऑफ कनेक्शन अटेम्प्ट भेजते हैं, एक प्री डिफाइंड और प्री डिफाइंड क्या होता है, वो पैटर्न होता है एक, ठीक है, जो हम अपने नेटवर्क डिवाइस पे सेट करे रहते हैं। ये भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इस पोर्ट नॉकिंग से भी हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी लेयर समझ लीजिए आप एक इसको। कि सबसे पहले इनिशियली अगर कोई मेरा बाहर से सिस्टम को स्कैन करना चाहेगा तो उसको सारे पोर्ट क्लोज मिलेंगे, और क्लोज मिलेंगे तो अगर उसको पता भी चल गया है पोर्ट नॉकिंग है लगी है, तो उसको पैटर्न पता करने में इतना ईजिली पैटर्न पता उसको चलेगा नहीं कि क्या पैटर्न है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे इस लैब के थ्रू आपसे डिस्कस करनी थी, ये वाला एक नया कॉन्सेप्ट जो था पोर्ट नॉकिंग का। और ये परसिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे टारगेट में क्या पैटर्न डिफाइंड है,
तो उसकी हेल्प से मैं, और सर्विस जब इनेबल हो जाएगी तो मैं परसिस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। अब क्या चीज़ है, ये एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड है, तो इसलिए हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से थे। इसका मतलब सिस्टम एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, ठीक है, और मुझे पता है कि क्या पैटर्न है, और मुझे उसके यूज़र नेम और पासवर्ड भी पता है। तो इन फ्यूचर मैं कभी भी उसमें लॉगिन कर सकता हूँ इस पैटर्न का यूज़ करके, अगर उन्होंने एज अ एडिशनल सिक्योरिटी लेवल लेयर में पोर्ट नॉकिंग लगा रखा होगा तब भी। ठीक है, तो इसके साथ में ये लैब एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।